कर दो चलो। करा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण का एक मूल 1/3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल बताइए। तो दूसरा मूल सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान लो 1/3 दिया हुआ, ठीक है, प्लस बीटा और माइनस का बी का मान ना माइनस का 10 बट्टा में ए का मान ना 3। ई से ही खत्म, क्या हो गया 1+1/3 प्लस बीटा बराबर 10/3। इसको भेज दो, इसको उस तरह भेज दो, ऑब्जेक्टिव है, जब डायरेक्ट मुंह पर कर लेगी कितना हो जाएगा 9/3 होगा ना। जब नीचे में हर बराबर हो डायरेक्ट पॉइंट से घटा दो, 10 में से 1 गया 9 और 3 3 9, कितना हो गया? दूसरा मूल 3 हो जाएगा, दूसरा मूल 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a होता है। अल्फा का मान लो 1/3 गुना बीटा अब बराबर c का मान 3 बट्टा में a 3 से 3 खत्म, नहीं क्या हो गया b/3 बराबर 1। बाय को 10 गुना कर लो, बीटा एकम बीटा और 3 एकम 3। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। रोक दो, उतारो करेगी 0 हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ए का मान अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया? चालू कर दो ना, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो माइनस बी बट्टा ए तो फॉर्मूले पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला पर आओ, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? यानी क्या अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी c का मान 1, a का मान कितना 4, 1/4 आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 8 प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योगफल और गुणनफलों का अनुपात दिया हो, कितना होगा? योगफल और क्या बकवास कर रहा है ये? देखो दोनों का क्या पूछा? अनुपात, मूलों का योगफल यानी कि माइनस बी बट्टा है, माइनस का 1 और बट्टा में 1/4 यानी कि -4 अनुपात 1 दे रहा है। अनुपात माइनस में आ रहा है, -4 अनुपात 1 दिया उत्तर, यानी कि -4/1 होगा, -4 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखो द्विघात समीकरण 4y² क्या नंबर है? 4 नंबर। 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 3 है के मूलों का योगफल, वो नहीं हम 4 रन बता रहे हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात, मूलों का योग हो जाएगा क्या ना माइनस का 12 बट्टा सर समीकरण गलत लिखे 7x² माइनस 12x प्लस 18 करा। इसके मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है, नहीं यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा अनुपात में बट्टा ही होता है, अनुपात में दिया बट्टा में दिया होता है, अनुपात में दिया है अल्फा इंटू बीटा, नहीं इसका ये क्या होता है -b/a अनुपात ये क्या होता है c/a। तो दोनों कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा ना, माइनस का b यानी माइनस का 12 अनुपात c का बन ना 18, ये माइनस कलर प्लस 6 दूना 12 6 3 के 18 2:3 आंसर 2:3। बहुत भारी है ना। अगला देखो, रहने तो चालू रहने दो। अगला देखो, अगला करा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान, मूल क्या हो बराबर हो तो c का मान, मूल बराबर क्या होगा जब b बराबर क्या हो 0, नहीं तब पूछ रहा है बताइए कि जब मूल क्या हो बराबर हो तो c का मान बताइए। ax² है ना 5 नंबर,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कह रहा है कि मूल बराबर है। मूल बराबर कब होता है? जब d का मान क्या हो? जब d का मान d बराबर 0 हो तब मूल बराबर यानी कि समान होता है। d बराबर क्या? b² माइनस 4ac बराबर 0। कह रहा है कि मूल जब बराबर है तो बताइए कि c का मान क्या होगा, यही ना? c का मान क्या होना चाहिए? c का मान होना चाहिए कितना? c का मान ना, c का मान ना हो तो c का मान बताइए क्या होगा? एक काम करो, इसको ठाकुर कर दो, b² बराबर 4ac। c का मान पूछा है ना, तो c का मान होना चाहिए b² बट्टा 4a। इस बट्टा आएगा ना, इसको फ्री करना है क्योंकि इसका मान पूछा है c का। c बराबर कितना होना चाहिए? b² बट्टा 4a, b² बट्टा 4a। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले को उलट के पूछ दिया, बताइए। ठीक है, ये हो गया उत्तर। c बराबर b² बट्टा 4a होना चाहिए। ठीक है, जिसका मान पूछा उसको रख लिए, बाकी भेज दिए इधर। अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण तो काफी है। तो द्विघात समीकरण इतना 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इधर d निकालने से मालूम चलेगा कि प्रकृति क्या है। 6 नंबर है ना, 6 नंबर देखो, मूलों की प्रकृति पूछा क्या है? 4x² प्लस 4x प्लस 1, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको d चाहिए। ठीक है, अगर d बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान अल्फा बीटा बन के निकलता है, बराबर निकलता है ना, यानी समान निकलता है। ठीक है, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक, और उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, और जब d का मान क्या? 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, ये सब लिखा हुए पहला दिन लिखा दिए थे। जब d का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो तो मूल असमान होता है, इसका क्या होता है? इसका अस्तित्व होता है। ठीक है, असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। चलो d निकाल लेते हैं, d से मालूम चलता है कि हमारा क्या होता है। b² माइनस 4ac, b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4, a का मान 4, c का मान 1। क्या हो गया? 0 ना। क्या हो गया? d का मान, और d का मान 0 होगा तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान, d का मान 0 हो तो समान होगा। वास्तविक और समान कहाँ लिखा है? वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी में, वास्तविक और बराबर। उतारबो करेगी तुम्हें, उसे ऑब्जेक्टिव उतारने में रोक दो। चलो 6 तक हो गया, 6 के बाद क्या कर सकते हैं? नहीं हो रहा है। 6k² माइनस 4a, का मान कितना? 9 इंटू c का मान 4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ई चर पद है हमारा, ये x² x क्या है हमारा? चर पद है। ठीक है, अब बाद में सब चर पद है, तो k का मान पूछ रहा है नहीं। तो देखो 6 6 36, k² माइनस 9 चौक 36, चौका 9 चौक 36, और नहीं हो काटेगी ना, सबको उधर भेज चला जाएगा। सब कैसा जाएगा? सब चला जाएगा उधर। क्या हो जाएगा ये? देखो अगर बराबर कर देते हैं, देखो तो 9 चौक 36, एगो गुना कर देते हैं, 4 गुना 36, इसको लिख सकते हैं नहीं, उतने ना आएगा। 36 36 कटेगा, 36 कहाँ जाएगा? बट्टा में। k² बराबर 2 ना, 4, k बराबर 2 प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है। k बराबर √4 क्या प्लस माइनस 2 दोनों उत्तर होगा। k का मान प्लस माइनस 2 दोनों हो जाना चाहिए। दोनों में से जो दिया हो ऑप्शन, या फिर दोनों दिया हो तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 या -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन किस समीकरण का एक मूल 2 है? मतलब समीकरण चेक करना है, किस समीकरण में एगो मूल कितना होना चाहिए? 2 आ रहा है। देखो तो किसमें आ रहा है? 2 x प्लस 6, यही ना, बराबर 0 है। इसको अगर बताओ तो -4 और -3 में लिख सकते हैं। -4x और -3x, -7x पूर गया। अब गुना करने में देखो 6 दूना 12 पूर रहा है, 6 दूना 12, 4 सिया 12 पूर गया। अब 12 पूर गया, क्या करते हैं? चिन्ह को बदल देते हैं ना, चिन्ह को बदल देते हैं, x² वाला बट्टा में रख देते हैं, बट्टा में रख देते हैं। 2 दूना 4, देखो 2 आ रहा है,
वही तो पूछा है कि किस समीकरण का एक मूल 2 आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी का, डी में 2 आ रहा है, बाकी दोनों में दो नहीं आ रहा है। आप चालू कर, पूछ रहा है फिर पिछला क्वेश्चन कर रहा है। डी का मान जब 0 हो तभी तो मूल समान होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। लेकिन बी का मान कितना यहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर ए है। ध्यान देने वाला बात ये है, ठीक है, उलट दिया है। तो बी का मान यहाँ पर ए है, ठीक है, ये देखो ए है, ये बी है, ये है। तो बी का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4। देखो ए का मान क्या है, बी है, ध्यान दो, ए का मान बी है, सी का मान तो सी है, इंटू सी बराबर कितना 0। या इसको भेज दो उधर, ए स्क्वायर बराबर 4bc। हमको पूछ रहा है सी का मान ना, पूछ रहा है सी का मान, तो सी का मान होना चाहिए ए स्क्वायर बट्टा में 4 मिल जाएगा, बट्टा में जिसका मान पूछिए उसको फ्री करना है। हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर, यह द्विघात समीकरण इतना का मूल डी पूछ रहा है, डी नहीं निकाल लेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डी नहीं निकल जाएगा। डी पूछ रहा है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, इसी को बोलते विवेचक या विवेक्तर, ठीक है। डी का मान पूछ रहा है, विवेक्तर पूछा है, सर निकाल दीजिए। मतलब डी निकाल रहा है। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान, सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम क्वेश्चन है, करा है कि मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो पी का मान। क्वेश्चन लिखा दो 11 नंबर बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। करा कि मूल समान है। क्या है, मूल समान कब होता है, जब डी बराबर क्या हो 0। तो पूछ रहा है पी का मान, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। बी का मान कितना है, माइनस का पी, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इंटू सी का मान कितना है 4। यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर करें क्या होगा, प्लस पी स्क्वायर। देखो दोनों मूरी क्या कर रहा है, दोनों पे देखो, ध्यान है ये नहीं वो का सकता है यहाँ पर। पी स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 4 चौका 16 बराबर 0। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 16। इधर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे क्या चलेगा, रूट चलेगा, क्या आएगा वर्गमूल, प्लस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है, दोनों होगा, ठीक है, प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो, फिर वही बात है, फिर कर दिया मूल बराबर है, मतलब क्या डी का मान 0 है, तभी तो मूल बराबर होगा जब डी का मान कितना आ जाए 0। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो, फिर वही बात, बराबर का है सब समान के बात ना है, सेम समान हो तो बताइए फार्मूला क्या होगा। देखो एक जगह बी कर दिया, बी किस मान के लिए मूल क्या वास्तविक और असमान है, वास्तविक और मूल जो कह दिया, मूल की प्रकृति जो है वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है। तो मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब डी बराबर क्या हो, डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पता ऑब्जेक्टिव में हम फार्मूला लेकर तुमको पता है कि डायरेक्ट मान बैठा कर डायरेक्ट हल कर देंगे, डायरेक्ट मुंह पर दिमाग में सॉल्यूशन कर लेंगे, तुमको हम फार्मूला लिख के यहाँ पर हाँ ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने लगे तो पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन में 1 घंटा खत्म हो गया। हाँ इस तरह से बनाने चल देते हैं, हम समझा कर तुमको दिखा रहे हैं, देखो इससे तो करना माइंडे में सीखिए, इतना प्रैक्टिस करो कि माइंडे में कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, बी मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 1, कितना होगा ये 0, 4 चौका 16 माइनस 4 के होगा ना, 4 कम 4 के ग्रेटर देन 0। देखो इसको भेज दो उधर या इसको भेज दो इधर, देखो 16 को यहीं पर रखे, आई ग्रेटर देन 4 को भेज दे उधर, 4 के 4 चौका 16 यानी 4 ग्रेटर देन के, यानी के का मान 4 से छोटा होना चाहिए, के का मान 4 से छोटा होना चाहिए, के का मान कितना होना चाहिए 4 से छोटा। कौन ऑप्शन दिया हुआ है, या इसी को तुम्हारा घुमा के ऐसे दे देगा, के का मान
घुमा के ऐसे दे देगा, फिर भी बात क्या है, बराबर है ना। इसी को उलट दिया, क्या किया, उलट दिया, दोनों बात एक ही है। जो ऑप्शन मिल जाए, मिल गया ऑप्शन। यस सर। चलो ठीक है, छापो करेगी 14 नंबर। रोक। -4a x + 2a + 1 बराबर 0 का मूल समान है। मूल की प्रकृति क्या है, मूल की प्रकृति वास्तविक और समान है। नहीं तो a का मान बताइए, तो a का मान बताइए। जो मूल है, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति जब सब्जेक्टिव में पूछे तब इस तरह से बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव में कितना फास्ट उत्तर मार सको। ठीक ठीक है। मूल की प्रकृति जो है वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। और वास्तविक और समान है तो कब होता है, जब डी का मान कितना हो, डी का मान 0 हो तब। देखो ई पूरा ए हो गया, ई बी हो गया, ई पूरा क्या हो गया, सी। नहीं तो देखो b² - 4ac बराबर 0। जबरदस्त बोल रहा है सब, शांत रहो 2 मिनट सब, एकदम तब कुछ नहीं बोलना कोई। b का मान हो गया -4a, -4a का स्क्वायर -4। हाँ a का मान कितना, a का मान a ही है, a का मान क्या है, a का मान a ही है, तो यही रहने दो। c का मान 2a + 1, 2a + 1 बराबर 0। देखो a का मान यही था, a का मान क्या है, a का मान यही है, तो छोड़ दिए, यही रहने दिए। ठीक है, इधर फार्मूला में ना ये आया 4ac, फार्मूला में ये है, लेकिन a का मान भी यहाँ यही दिया, कंफ्यूजिंग करवाने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं। माइनस का स्क्वायर किए क्या हो गया, प्लस, और 4 × 4 = 16, 16a²। इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, 4 दूना 8, 4 दूनी 8। यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस और गुना, ये प्लस है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। 4 दूना 8 a²। ठीक है, यहाँ देखो माइनस है, प्लस है, क्या हो जाएगा, -4 × 4 a बराबर 0। अब देखो यहाँ देखो 16a² 8a², ऐसा अंत सब नहीं रहेगा। 16a² में से 8a² घटे कितना बचेगा, 8a² बच जाएगा। ठीक है, अब -4a को भेज देते उधर, 4a को भेज देते कहाँ, उधर भेज देते 4a। कोई दिक्कत, हम लोग कंफ्यूज करेंगे। देखो -4a बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। 8a² को हम 8a गुना 8a गुना a लिख दो, कोई दिक्कत, a गुना a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर तुमको दिखाने के लिए किया, कुछ नहीं। ये से नहीं कटेगा, कटेगा ए से, हमको a का मान नहीं पूछा है, a का मान ही पूछा है। 4 दूनी 8, यहाँ देखो 2a तो क्या बचा 1, ये कहाँ जाएगा, a का मान 1/2। क्या दिक्कत, फिर गाय को होने लगा सब। 8 बज गया था, घड़ी लेके नहीं आया। कितना टाइम हुआ, रुको, बोला नहीं हो रहा है, बोला रहा ना। चलो मान बताइए, आप से बट्टा बीटा का मान बताइए ना, भिन्न का जोड़ कर लो, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा लॉसम में। ऊपर में अल्फा प्लस बीटा होगा, ऊपर में चाहिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, -b बट्टा में a। अल्फा इंटू बीटा क्या, c/a। अब पलटी मार दो, -b/a, b/a। अब पलटी मारेंगे तो a जाएगा ऊपर, c नीचे, a से a खत्म, -b/c। b का मान कितना, माइनस कुछ नहीं तो 1 है यहाँ, कितना माइनस का 1। c का मान कितना 2, माइनस का 2, इसे खत्म, कितना हो गया 1/2 उत्तर। ठीक है, काट दो पूरा नीचे से।